हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जिस प्रकार भालू का संबंध लोम चर्म से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है। अब देखो, भालू का जो शरीर होता है ये लोम लोम चर्म से ढका हुआ होता है, उसी प्रकार जो मछली का जो शरीर होता है ये सल्क से ढका हुआ होता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके आपको पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। परचेज करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो उस रेफरल कोड को आप परचेज करने के दौरान अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस प्रकार 9 2 का संबंध 49 से, उसी प्रकार 8 2 का संबंध किससे होगा। अब देखो, 9 में से 2 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 49। उसी प्रकार 8 में से 2 को माइनस करो तो कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार उपवास का संबंध भूख से है, उसी प्रकार दौड़ का संबंध क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा। अब देखो, उपवास में भूख की अनुभूति यानी कि भूख लगती है, उसी प्रकार दौड़ने से थकावट की अनुभूति होती है। क्या होती है, थकावट की अनुभूति। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आरपीएम को हम 16, 14 और 11 से कोड करते हैं, उसी प्रकार यू, ओ और एस को किससे कोड करेंगे। अब देखो, आर 18वें स्थान पर आता है 2 घड़िया तो 16, पी 16वें स्थान पर 2 घड़िया तो 14, और एम 13वें स्थान पर 2 घड़िया तो 11। अब इसी प्रकार से यू देख लो, तो यू जो हो जाएगा वो 21वें स्थान पर आता है, 2 घड़िया तो कितना हो जाएगा 19, ओ 15वें स्थान पर 2 घड़िया तो 13, एस 19वें स्थान पर 2 घड़िया तो 17। 19, 13, 17 पहले ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से देख लीजिए। अब देखो, डब्लू डब्लू में से, अब देखो डब्लू 23वें स्थान पर आता और टी 20वें स्थान पर, यानी कि डब्लू में से कितना 3 गया तो 20। अब देखो, 20 में से 3 गया 17, और 17वें स्थान पर क्यू, बिल्कुल ठीक है, जो सीरीज सोची वो बिल्कुल ठीक है। अब 17 में से 3 गया तो कितना 14, और 14वें स्थान पर क्या आता है एन। तो देखो, दूसरे और तीसरे ऑप्शंस में दिया ये, और ये हटा दो। अब देखो, एफ आता है आपका 6वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पर, एच 8वें नंबर पर, यानी कि एक एक बढ़ रहा। एच के बाद क्या आएगा आई, तो दोनों ऑप्शंस में दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, बी के बाद आ गया डी, यानी कि 2, 4 फिर 6 और फिर आएगा 8, और 8वें स्थान पर क्या आता, जल्दी बताओ जी। 8 का तो दिया ही है, 2, 4 और 4 के बाद कितना हो जाएगा जी, यानी कि पहले 2 जुड़ा रहा, फिर आपका कितना जुड़ा, डी से जी तक जाने में 3 जुड़ा, और जी से एच तक, जी से जब हम जाएंगे यानी कि बी से 2 जुड़ा तो 4, और 4 में 3 जुड़ा तो 7, और 7 में कितना जुड़ेगा 4, और 4 यानी कि 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11वें स्थान पर क्या आता के। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, 13, 28, 43 और 58। अब देखो, 13 में 15 जोड़ा तो 28 आया, अब 28 में 15 जोड़ा तो 43 आया, 43 में 15 जोड़ा तो 58, और 58 में 15 जोड़ दो तो सिंपली क्या आ जाएगा 73। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको गलत संख्या बतानी है, कौन सी गलत है। अब देखना, 28 में 5 जोड़ा तो 33, 2 कम हो गया 31, फिर 5 जोड़ा तो 36, 2 कम हो गया तो 34, फिर 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 39, जो कि यहाँ पर 29 दिया, तो यही संख्या गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एक स्थान से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर जाता है। किसी भी स्थान से हमने मान लिया यहाँ से स्थान, और 3 किलोमीटर वो चला। ठीक है। अब मुझे कह रहा है वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर ये चल गया। ठीक है। फिर वह बाएं सीधे चलता है, फिर वह बाएं चला और सीधे चलता है, ये बाएं मुड़ा और सीधे चलता है। अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, ये हमसे पूछा है। यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा कटा हुआ था। राहुल जो है 3 किलोमीटर किसी स्थान से प्रारंभ करता है, ठीक है,
उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चल गया, 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है तो 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं 45 डिग्री के, देखो बाएं तो मुड़ा इस तरफ लेकिन 45 डिग्री के कोण पे चल रहा तो वो यहाँ पर चलेगा, ठीक है, सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब देखो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उसका मुंह जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब कथन निष्कर्षण देख लीजिए, जिसमें कथन दिया हुआ है कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, ये बात जो है वो मतलब बैठ नहीं रही। दूसरा देखो, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आर्थिक विकास की कहीं बात ही नहीं हुई, तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा ही आपका निकलेगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, वही है आपका कथन निष्कर्ष दे दिया है, कुछ फूल फल हैं और सभी फल वृक्ष हैं। अब देखो, सभी फल वृक्ष हैं, जितने भी फल हैं वो क्या हैं, वृक्ष हैं, ये वृक्ष हो गए। अब मुझे कह रहा कुछ फूल फल हैं, ये कुछ फूल जो हैं वो फल हैं। अब मुझे कह रहा कुछ वृक्ष फूल हैं, कुछ वृक्ष फूल हैं। अब ये देख लो, कुछ वृक्ष फूल होने की हाँ हो सकते हैं। अब मुझे कह रहा सभी फूल वृक्ष हैं, सभी फूल वृक्ष तो होने से नहीं रहे, ये तो हटा ही दो, यानी कि दूसरा वाला तो हो ही नहीं रहा, तो पहला हो सकता है कि कुछ वृक्ष फूल हैं, कुछ वृक्ष फूल, ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, सभी मछलियां कछुए हैं, सभी मछलियां जो हैं वो क्या है, कछुए हैं, जितनी भी मछलियां हैं वो कछुए हैं, ठीक है, और कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ बिल्कुल अलग है। अब अगर कुछ मगरमच्छ मछलियां हैं, हो ही नहीं सकता, पहला तो हटा ही दो, कुछ कछुए मछली हैं, कुछ कछुए मछली बिल्कुल हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पुरुषों पिताओं और डॉक्टरों के बीच वैनारिक आपको बताना है, पुरुषों पिताओं और डॉक्टरों के बीच। अब देखो, जितने भी पुरुष पुरुष होंगे वो हमेशा पिता बनेंगे, ठीक है, और कुछ पुरुष और पिता जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये वाला जो है वो आपका बनेगा कौन सा, चौथा ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये राहुल है, रवि और रवि दाएं छोर से 20वें, रवि दाएं छोर से 20वें। अगर ये राहुल है और ये रवि रा से लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, अगर रवि और राहुल के बीच में 13 लड़के हैं, ये 13 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? अरे सभी को जोड़ दो, 15 20 कितना हो जाएगा, 25, 15 और 20 35 और 13 48, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महीने का 7वां दिन सोमवार से 2 दिन पहले आता है, ठीक है, तो महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? अब देखो, महीने का जो 7वां दिन है वो सोमवार से 2 दिन पहले आता है, अब यानी कि 7वें दिन को शनिवार होगा, 2 दिन पहले तो शनिवार होगा, 7वें दिन को शनिवार होगा, तो वो कह रहा है महीने का 25वां दिन, जब 7वें दिन शनिवार, 14वें दिन भी शनिवार, 21वें दिन भी शनिवार, और 21वें दिन जब शनिवार है तो 22वें दिन रविवार, और 23वें दिन हो जाएगा सोमवार, 24वें दिन हो जाएगा मंगल, और 25वें दिन हो जाएगा बुधवार, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट, उंगलियों पे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो अधिवर्ष में मार्च का दूसरा दिन क्या होगा? अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर से है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शनिवार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मतलब क्वेश्चंस खुद कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि SNOP को हम ONSP लिखते हैं, तो उसी कोड में हम क्लियर को क्या लिखेंगे? अब देखो, S जो था वो सेकंड लास्ट आ गया, C जो है वो सेकंड लास्ट आ जाएगा, P सबसे एंड में था तो यहाँ पर भी Y सबसे एंड में, ठीक है। उसके बाद देखो CY सबसे एंड में कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया, और किसी ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ज़्यादा आगे बढ़ो नहीं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD को हम WXYZ लिखते हैं, तो GHIJ को क्या लिखेंगे? अब देखो, A का विपरीत सबसे एंड में लिख दिया इनने, B का विपरीत फिर यहाँ पर, फिर C का, फिर D का। अब देखो, G का विपरीत T होता तो सबसे एंड में लिखेगा T। अब देखो, T कौन से ऑप्शंस में सबसे एंड में दिया? सर दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो बस यही करेक्ट हो गया, ज़्यादा आगे बढ़ो नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गवर्नमेंट में से कितने उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया भी था कल, इसमें क्या होता है कि अपन जी से लेकर के पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में चलते हैं, जैसे GHIJKLM, देखो एम मिल गया,
तो एम उसके क्रम में मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो ओ से चलो, ओ पी क्यू आर, देखो आर मिल गया तो एक जोड़ा ये मिल गया। फिर इसी प्रकार से जब आप प्रत्येक अक्षर को देख लोगे तो सीधी लाइन में एक भी अक्षर नहीं मिलेगा। फिर उल्टी लाइन में देखो, उल्टी लाइन में कौन सा, देखो टी से भी नहीं मिल रहा, एन से मिल जाएगा, एन ओ पी क्यू आर, देखो आर मिल गया, एन और आर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर एम एन एक और मिल जाएगा, एम एन। तो कितने मिले, उनके भी चार जोड़े हमको ऐसे मिले जो अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टी सी एम ई बी ए शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला में क्रम में लगाए जो कितने अक्षरों के जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहेंगे। अब देखो सबसे पहले ए लगा दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ई, फिर क्या आ जाएगा ई के नीचे आ जाएगा आपका एम, फिर क्या आ जाएगा बी के नीचे देख लो आपका, फिर आ जाएगा एन, और ए के विपरीत हो जाएगा टी। अब देखो कौन सा अक्षर के जो स्थान है वो अपरिवर्तित है, एन की जगह ए आ गया तो ये तो परिवर्तित हो गया, टी की जगह बी, सी की जगह सी, ये बिल्कुल ठीक है, अपरिवर्तित रहा एक। यहाँ पर ई आ गया, ई की जगह एम, बी की जगह एन, केवल एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चंदा राहुल की पत्नी है। ठीक है भैया, चंदा जो है वो क्या है, राहुल की पत्नी है, और सुरेश चंदा का पुत्र है। ठीक है, यानी कि सुरेश जो है वो राहुल का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में शादीशुदा हैं। अमन राहुल का भाई है, अमन जो है ये राहुल का भाई है, यानी कि जो सुरेश जो है वो राहुल, क्या हो जाएगा, सुरेश और राहुल का संबंध चाचा भतीजे का। और सोहन का पिता है, सोहन का पिता है कौन, राहुल। तो सुरेश का सोहन से क्या संबंध, तो भैया ये एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक कैदी ने उससे मिलने वाली आई लड़की का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं है, वो कह रहा ये लड़की मेरे पिता के पुत्र की पुत्री है। तो उस लड़की उसकी कौन है, तो लड़की जो है वो उसकी क्या होगी, पुत्री होगी, क्योंकि उसका कोई भाई और बहन है ही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 134 और 135 में देख लो, 100 खिलाड़ी हैं जिनका बयान ये दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं, यानी कि ये वाले में नहीं आने चाहिए, बस क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। देखो 20 जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं लेकिन हॉकी नहीं खेल रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अब इसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या और तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो ये 135 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।